fool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Where you हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छा हूं पहले से। आज का भी मेरा कोई डेली ब्लॉग नहीं है और आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा टॉपिक रखूंगा। वो टॉपिक ये है कि माँ के बारे में तो बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ लिखा गया है। इस बीच में हम अपने पिता के फ़र्ज़ों को, पिता की जिम्मेदारियों को भूल कर बैठे हुए हैं। तो मैं आज मेरा टॉपिक जो है, मैं सारा जो भी बोलूँगा, जो भी डिस्कशन है मेरा, मैं पिता के ऊपर करना चाहूँगा। और आप लोगों को अगर मेरा ये टॉपिक, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। याद है आप सबको जब हम छोटे हुआ करते थे, चलना जब सिखाया जाता है हमको, तो हमारे पिताजी, हमारे पापा उंगली पकड़ के चलना सिखाते थे। तो यहीं पर हमने दो पंक्तियाँ लिखी हैं और वो मैं पंक्तियाँ आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि बड़े बेफिक्र बेखौफ बेपरवाह होकर रहते हैं। बड़े बेफिक्र बेपरवाह बेखौफ होकर रहते हैं बच्चे जब पिता की उंगली पकड़ कर चलते हैं। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की उन लकीरों से, मुझे मोहब्बत है हाथों की उन लकीरों से, न जाने पापा ने कौन सी उंगली को पकड़ कर चलना सिखाया था। और आप सबको ये भी याद होगा जब कभी जैसे किसी काम में या कहीं जाना होता था, या कभी आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो कभी कभी जैसे खेत या कहीं भी कोई काम हुआ करता था तो वहाँ पे धूप हुआ करती थी, धूप में काम करना पड़ता था। तो जैसे हम लोग 10, 12 या 14, 15 साल जो भी था, या 18, 20 साल भी मान लो, और हमारे साथ में हमारे पिताजी हों, ठीक है, और धूप में हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को याद होगा धूप में काम करते देख पिता को देखा नहीं जाता। तो यहीं पे हमने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूँगा मैं कि मुझे रख दिया छाँव में खुद जलते रहे धूप में, मुझे रख दिया छाँव में खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में, मैंने देखा है एक ऐसा फरिश्ता अपने पिता के रूप में। पिता की अहमियत क्या होती है, पिता की मौजूदगी क्या होती है, उस बच्चे से पूछिए, उस नादान बालक से पूछिए, उस व्यक्ति से पूछिए, उस इंसान से पूछिए जिसने कभी अपने पिता की शक्ल नहीं देखी, कभी अपने पिता का साया नहीं देखा। यहीं पे हमने 4 पंक्तियाँ और लिखी हैं, पढ़ के सुनाना चाहूँगा आप लोगों को, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि पिता के बिना ज़िंदगी वीरान होती है, पिता के बिना ज़िंदगी वीरान होती है, तन्हा सफ़र में हर राह सुनसान होती है, तन्हा सफ़र में हर राह सुनसान होती है। ज़िंदगी में पिता का होना ज़रूरी है, ज़िंदगी में पिता का होना ज़रूरी है, पिता के साथ से हर राह आसान होती है, पिता के साथ से हर राह आसान होती है। ज़िंदगी में आप 2 चीज़ों का अंदाज़ा कभी भी नहीं लगा सकते, कभी भी नहीं लगा सकते। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? माँ की ममता और पिता की क्षमता। इन 2 चीज़ों का आप कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ना तो माँ की ममता का अंदाज़ा लगा पाएंगे, ना तो पिता की क्षमता का। यहीं पर मैंने 2 पंक्तियाँ और ऐड की हैं, सुनाना चाहूँगा कि मेरे होठों की हंसी मेरे पापा की बदौलत है, मेरे होठों की हंसी मेरे पापा की बदौलत है, मेरी आँखों में खुशी मेरे पापा की बदौलत है। पापा किसी भगवान से कम नहीं, पापा किसी भगवान से कम नहीं, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी मेरे पापा की बदौलत है। और हमारे पिताजी जो हैं, हमारे पापा जो हैं,
हमको हमेशा यही सिखाया है कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच्चाई की राह पे रहना, हमेशा सच बोलना, क्योंकि झूठ 4 दिन का होता है और सच्चाई हमेशा आपके साथ रहती है। पिताजी ने हमको यही सिखाया है कि झूठ दिए 4 दिन, झूठ जिए 4 दिन और सच जिए 1000 दिन। मेरे पिताजी ने हमेशा मुझसे यही कहा है कि बाप का नाम तभी ऊंचा होता है जब बाप को उसके बेटे के नाम से जाना जाए। और मैं अपनी तरफ से बस ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन लोग कहें कि बेटा बाप जैसा है, वो दिन मेरी जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं चलते चलते बस यही कहना चाहूँगा अपने पिताजी से कि प्लीज़ पिताजी, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही अपना हाथ हमारे सिर पे बनाए रखिए, क्योंकि आप जैसा दोस्त, आप जैसा साथी, आप जैसा मार्गदर्शक और कोई नहीं हो सकता। ना तो कोई उतनी अच्छे तरीके से बताएगा कि बेटा ये ऐसा नहीं वैसा करो, ये नहीं सही है तुम्हारे लिए, वो सही है। आप जैसा सहचर, आप जैसा सहानुभूति रखने वाला और दूसरा कोई ना होगा, ना हुआ है। तो आप, मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बनाए रखिए। और मैं इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो, आज का टॉपिक मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। मिलते हैं आप लोगों को ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।